नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी मैग्नीफायर इंडिया में मैं आपका दोस्त दीपक कुमार सामल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एपीआई 570 के सीरीज के बारे में पढ़ रहे थे और मैं आपको जैसे बताया था, इसका सीरीज का और भी 3-4 वीडियो आएंगे। इसके बाद हम लोग एपीआई 570 को पूरे तरह से कंप्लीट कर लेंगे। अगर कोई एपीआई 570 के बारे में खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं या उसको छोड़ के भी एपीआई 70 के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें रिलेटेड बहुत सारे चीज आते हैं, सेक्शन 5 आता है, सेक्शन 9 आता है, B31.3 आता है, 577 आता है, 571 आता है, अगर इसके बारे में आपको पता करना है तभी आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और उसका नोट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी पार्ट 12 तक कंप्लीट किए थे और पार्ट 00 में उसके बारे में, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे। अगर आप वो पार्ट अभी तक चेक नहीं किए हैं तो आप जाके रेस्ट ऑफ द पार्ट चेक करें। और आज हम लोग शुरू करेंगे एपीआई 577 वेल्डिंग इंस्पेक्शन। इसके दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में मैं पार्ट 14 में एपीआई 577 का लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एपीआई 570 ट्रेनिंग कोर्स पार्ट 13 एपीआई 577 व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एपीआई 570। इसमें कुछ क्वेश्चंस एपीआई 570 के एग्जाम में आते हैं। तो एपीआई 577 इज वेल्डिंग प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड मेटालर्जी। ऑब्जेक्टिव इसमें क्या क्या है? आइडेंटिफाई वेल्डिंग इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट्स, क्या क्या है? रिकॉग्नाइज वेल्डिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, क्या क्या लिमिटेशंस है? आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्डिंग प्रोसेस, रिकॉग्नाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्डिंग मटेरियल्स, आइडेंटिफाई वेल्डर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, आइडेंटिफाई एनडीई techniques, recognize major principle of metallurgy and recognize issues unique to refinery and petrochemical plant weldings। तो इसमें क्या क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट, सेक्शन 1 स्कोप, नॉर्मेटिव रिक्वायरमेंट्स, टर्म्स, डेफिनेशंस, वेल्डिंग इंस्पेक्शन, वेल्डिंग प्रोसेस, प्रोसीजर, मटेरियल क्वालिफिकेशंस, एनडी ऑफ वेल्डिंग, मेटलर्जी एंड रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल प्लांट वेल्डिंग। तो इसमें कुछ की डेफिनेशन है जिसको हमको पढ़ के समझना पड़ेगा और उसको हो सके तो याद करना पड़ेगा। उसका कभी कभी क्वेश्चन डेफिनेशन एपीआई 570 में आते हैं। आर्क ब्लो क्या है? द डिफ्लेक्शन ऑफ आर्क फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड रहता है वहां पर वेल्डिंग करने के टाइम में एक डिफ्लेक्शन आता है। ओके, आर्क का डिफ्लेक्शन होता है, उसको आर्क ब्लो कहते हैं। आर्क स्ट्राइक, ए डिसकंटिन्यूटी रिजल्टिंग फ्रॉम एन आर्क consisting of any localized remelted metal, heat affected zone or change in the surface profile of any metal object is called arc strike। arc strike usually कोई अगर अर्थिंग प्लग लगने पर या इलेक्ट्रोड इम्प्रॉपर यूज करने के टाइम में आर्क स्ट्राइक आता है। ऑटोजेनस वेल्ड, ऑटोजेनस वेल्ड में क्या होता है? ए फ्यूजन वेल्ड मेड विदाउट फिलर मेटल, जिसमें बेस मेटल को ही फ्यूज करके बॉन्डिंग किया जाता है, उसको ऑटोजेनस वेल्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें फिलर मेटल यूज नहीं होता है। बैक गाउजिंग, द रिमूवल ऑफ वेल्ड मेटल और बेस मेटल फ्रॉम द वेल्ड रूट साइड ऑफ ए वेल्डेड जॉइंट to facilitate complete fusion and complete joint penetration upon subsequent welding from that side is called बैक गाउजिंग। बैक गाउजिंग यूजुअली जहां पर डबल भी जॉइंट रहता है, एक साइड का वेल्डिंग करने के बाद रूट पेनिट्रेशन अगर कहीं पर बराबर नहीं है तब बैक गाउजिंग करके वो मटेरियल को निकाला जाता है। बाद में वो एरिया में पीटी करके इंश्योर किया जाता है कि देयर इज नो विजिबल imperfections or defects and then that side welding was done. So this is called back gouging. Okay, backing, a material or device placed against the back side of a joint is called backing। एक जॉइंट का पीछे में अगर कोई बैकिंग स्ट्रिप लगाया जाता है उसको बैकिंग बोला जाता है। ठीक है, टू सपोर्ट वेल्ड इनर वेल्डिंग, टू सपोर्ट द रिटर्न मोल्टन वेल्ड मेटल, इसको बोलते हैं बैकिंग। ओके, बैकिंग और बैक पर्जिंग अलग है। ठीक है, डोंट कंफ्यूज बैकिंग एंड बैक पर्जिंग। बैक पर्जिंग हम लोग ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए करते हैं ड्यूरिंग हाई क्रोम मटेरियल्स। ओके, P91, P22 स्टेनलेस स्टील। ओके, burn through, a non-standard term for excessive visible root reinforcement in a joint welded from one side of a hole through the root bit। एक एक्सेस reinforcement होके रूट में एक होल हो जाता है जिसको बर्न थ्रू बोलते हैं। ठीक है, a common term used to reflect the act of penetration of thin component with the welding arc while hot tap welding or in service welding is done। DCEN, direct current electronegative, electronegative straight polarity, okay, electrode positive reverse polarity। Okay, the arrangement of direct current of arc welding in which the electrode is negative pole। Okay,
और DCEN और DCEP क्यों यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हीट इफेक्टेड जोन, द पर्सन ऑफ द बेस मेटल whose mechanical properties or microstructure have been affected by the heat of welding and thermal cutting is called heat affected zone. heat affected zone किधर रहता है? मान लीजिए कोई weld joint इधर है और उसका adjacent area usually 3 inch both the side और 4 inch both the side, उसमें क्या होता है? This is HAZ. This area is called HAZ. Okay? This is called HAZ. एरिया यूजुअली 3 to 4 इंच के अंदर में रहता है और ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या होता है? एरिया में क्या होता है? This is 3 to 4 inch. Okay. So this area usually what happened during welding and thermal cutting, the mechanical properties or microstructure have been altered. Okay, that is HAZ. Heat input, the energy supplied by the welding are to the workpiece. Heat input is calculated by the following. Heat input is called voltage current by 60. Okay, where voltage VI is current, V weld travel speed, this is B small v is travel speed. Okay, 60 into travel speed, 60 multiplied by travel speed. So if you will do it, it will come in inch per minute. Lack of fusion, a non-standard term indicating a weld discontinuity in which fusion did not occur between the weld metal and the fusion phase of adjacent weld bit. Weld metal और weld bit के अंदर अगर fusion नहीं होता है उसको lack of fusion कहते हैं. शॉर्ट टर्म में LOF कहा जाता है. Lamellar tear, a subsurface terrace and step-like crack in the base metal with a basic orientation parallel to the rod surface caused by tensile strength in the through thickness direction of the base metal, weakened by the presence of small dispersed planned shaped non-metallic inclusion parallel to the metal surface. Okay, इसको lamellar tear बोले जाते हैं. Lamellar tear और lamination में फर्क है. ठीक है, लैमिनेशन यूजुअली प्लेट में आता है रोलिंग करने के बाद. टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी विद सेपरेशन ऑफ वीकनेस जनरली अलाइन पैरेलल टू द वर्क सरफेस ऑफ ए मेटल. ओके, पिनिंग इज डिफरेंट. द मैकेनिकल वर्किंग ऑफ ए मेटल यूजिंग इंपैक्ट ब्लो, पिनिंग तब होता है. Shielding gas, protective gas used to prevent or reduce atmospheric contaminant. Tungsten inclusion, टिग में आता है. अगर आप बहुत क्लोज उसको टंगस्टन टिप को ले जाओगे ओल्ड पुल के साथ में या कंटामिनेशन होगा तब वो क्या होगा, एक टिप उसमें ब्रेक होके लग जाता है जो रेडियोग्राफी के टाइम में ब्राइट व्हाइट स्पॉट आता है. ओके, टंगस्टन इंक्लूजन. अंडरकट, ए ग्रुप मेटल melted into the base metal adjacent to the weld toe. It is called undercut. And underfill, the condition in which the weld joint is completely filled when compared to the intended design. Recordable indication and reportable indication. There is a question usually, it come in a page 570. Recordable means recording of a data sheet of an indication or condition that does not necessarily exceed the rejection criteria. Rejection criteria को exceed नहीं किया है, so we just have to record it. Reportable is data sheet or indication that exceed the reject clause size criteria and needs not only documentation but also notification to the appropriate authority to be corrected. जहाँ पर acceptance criteria से पार कर गया है, that should be reported and recorded. There is an indication but it is under the acceptance criteria. Defect, a discontinuity that may nature or accumulated effect, for example total crack length, render a part of product unable to meet minimum applicable acceptance standards. It is called defect. Defect and imperfection. Okay, all defects are imperfections but all imperfections are not defects. Constant current power supply and constant voltage power supply, any arc current voltage with a volt ampere relationship yielding a small welding current change from large arc voltage strength. Okay, what is welding inspection? Welding inspection is practical part of an overlay weld quality assurance program. Welding inspection includes much more than just the non-destructive examinations. Okay, तो अभी हमको क्या क्या करना पड़ेगा before welding? Before welding, what we have to do? That is usually a welding inspector knows, and who are new to the field, they should know what are the before welding activities. You have to check the drawing, codes and standards. Review drawing, standard, codes and specifications. Okay, code क्या है, standard क्या है, specification क्या है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया. You have to check there. What is the difference between code, standard and specifications? To both understand the requirement for the weldment and identify any inconsistencies. Okay,
वेल्डमेंट रिक्वायरमेंट्स, रिव्यू रिक्वायरमेंट फॉर द वेल्डमेंट विद द पर्सनल इन्वॉल्व विद एग्जीक्यूटिंग, वो जो काम कर रहा है पहले आपको ड्राइंग कोड और स्टैंडर्ड चेक करना है, बाद में वेल्डमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको चेक करना है, बाद में प्रोसीजर और क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड WPS, WPQ, WQT वो सब चेक करना है, और उसके लिए क्या क्या एनडी का जरूरत पड़ता है वो सब भी आपको चेक करना है, कंफर्म द एनडी एग्जामिनर, एनडी प्रोसीजर, एनडी इक्विपमेंट वो सब चेक करना है। बाद में वेल्डिंग इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट चेक करना है। क्या वेल्डिंग इक्विपमेंट क्या चेक करना है? वेल्डिंग मशीन कैलिब्रेटेड है, आपका जो यूज कर रहे हैं वो बराबर कैलिब्रेशन है, जो आप अगर टीक का वेल्डिंग कर रहे हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो सब बराबर है, ये सब आपको वेल्डिंग इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट में चेक करना है। मेनली कैलिब्रेशन चेक करना है और इक्विपमेंट काम कर रहा है कि नहीं बराबर वो चेक करना है, ठीक है। नहीं तो आपको वेल्डिंग मशीन में करंट और वोल्टेज बराबर नहीं सेट कर पाएगा वेल्डर वेल्डिंग करने के। हीट ट्रीटमेंट और प्रेशर टेस्टिंग कुछ है तो उसको भी चेक करना है। मटेरियल, फिलर मेटल क्या क्या यूज होता है, बेस मेटल क्या क्या हो जाता है, बेकिंग रिंग अगर यूज कर रहे हैं वो सब चेक करना है। वेल्ड प्रिपरेशन कंफर्म, वेल्ड प्रिपरेशन जॉइंट फिट अप डायमेंशन और एक्सेप्टेड एंड करेक्टेड वो चेक करना है। प्री हीटिंग अगर कुछ जरूरत है वो भी चेक करना है। वेल्डिंग कंज्यूमल को चेक करना है, कौन सा इलेक्ट्रोड उसके लिए यूज होता है, फ्लक्स यूज होता है, वायर यूज होता है, इनर्ट गैस क्या क्या चाहिए वो सब चेक करना है। बाद में ड्यूरिंग वेल्डिंग में क्या क्या करना है, आपको क्वालिटी एश्योरेंस के हिसाब से चेक करना है, होल्ड पॉइंट क्या क्या है, ठीक है। तो वेल्डिंग इंस्पेक्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग ऑपरेशन शुड इंक्लूड ऑडिट पैरामीटर्स, quality assurance, establish the quality assurance and quality control umbrella with the welding organization. For example, training for welder and welding operator, hold point knowledge ऐसा। hold point मतलब the work cannot be proceed without the presence of owner or user, okay। वेल्डिंग पैरामीटर्स और टेक्निक्स को चेक करना है, पैरामीटर कितना करंट है, कितना वोल्टेज है, कितना ट्रैवल स्पीड है, ओके। हीट इनपुट चेक करने के लिए, बाद में क्या क्या गैस यूज कर रहा है, गैस का कितना स्पीड है, कितना फ्लो कितना हो रहा है, ठीक है, कितना लीटर्स पर मिनट हो रहा है, डबल प्रेस के हिसाब से मेंटेन किया कि नहीं किया, ठीक है। वेल्डिंग एग्जामिनेशन कंप्लीट फिजिकल चेक कहते हैं, विजुअल एग्जामिनेशन, इन प्रोसेस एनडी वो सब चेक करने का है। इन प्रोसेस एनडी मतलब कोई कोई जॉइंट में रहता है कि कोई 2 पास या 3 पास वेल्डिंग होने के बाद उसका रेडियोग्राफी भी किया जाता है। आफ्टर वेल्डिंग में क्या करते हैं हम लोग, अपीयरेंस एंड फिनिश। कैसे अपीयरेंस है, वेरीफाई पोस्ट वेल्ड एक्सेप्टेंस, अपीयरेंस एंड फिनिशिंग ऑफ द वेल्डेड जॉइंट का आफ्टर वेल्डिंग क्या क्या चेक किया जाता है, कुछ अंडरकट है कि नहीं, स्पार्टर क्लीन हुआ कि नहीं, स्लैग क्लीन हुआ कि नहीं, बीड हाइट कितना है, उसका टो बराबर है कि नहीं, उसका रूट में पेनिट्रेशन बराबर किया गया है कि नहीं, कोई विजिबल पोरोसिटी पिन होल ऐसा है कि नहीं, ट्रैवल स्पीड कितना था, बीट का कैसे आ रहा है, कैपिंग को बराबर मेंटेन किया कि नहीं किया है, लाइन उसका बराबर स्ट्रेट है कि नहीं है, अगर वो जॉइंट में जो वेल्डिंग किया है जितना रन मारना चाहिए था वो बराबर मारा है कि नहीं, दैट आर ऑल दिस आफ्टर वेल्डिंग इंस्पेक्शंस। देन एनडी रिव्यू, वेरीफाई एनडी इज परफॉर्म्ड और नॉट। देन पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, अगर कुछ पीडब्ल्यूएसटी करना है कोड के हिसाब से तो पीडब्ल्यूएसटी हुआ है कि नहीं हुआ है। देन वी हैव टू डू सम प्रेशर टेस्टिंग, अगर प्रेशर टेस्टिंग का जरूरत है, हाइड्रो न्यूमेटिक कुछ भी टेस्टिंग है उसको हम लोग अगर रिक्वायरमेंट है तो हम लोग करने का। Non-conformance and defects, at any time during the welding inspection, if defect or non-conformance to the specifications are identified, they should be brought to the attention of those responsible for the work, ठीक है। एनडी एग्जामिनेशन, एग्जामिनर सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं 570 में पहले में बताया था, ठीक है। उसका सर्टिफाई कैसे किया जाता है और उसको क्वालिफाई कैसे किया जाता है, SNT SNDTC 1 है और CP 189 के हिसाब से। There is a question for the certification and qualification. Repair welds. Inspection responsibility for making repair and defect areas. Repair welding performed to a procedure accepted by inspector and engineer. After second repair, attendant inspector and engineer should evaluate the reason for inadequate of the weld repair. Welding engineer and inspector should be notified if weld failed 3 times to determine cause and appropriate path forward. अगर कोई रिपेयर होता है, अगर एक बार रिपेयर होता है हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, मगर रिपेयर का एक प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को आपको राइट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई QA इज देयर। अगर 2 बार रिपेयर हुआ, वो बोल रहा है आफ्टर सेकंड रिपेयर, अटेंड इंस्पेक्टर एंड इंजीनियर शुड इवैल्यूएट द रीजन, किसके लिए बार बार रिपेयर हो रहा है। अगर 3 बार रिपेयर हो रहा है, देन यू हैव टू स्टॉप द वेल्डिंग एंड सेंड इट टू वेल्डिंग इंजीनियर टू नोटिफाई व्हाई दिस वेल्ड फेल फॉर द थर्ड टाइम, ओके। सो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेल्डिंग प्रोसेस क्या क्या है, SMW सिलेट मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग GMW, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग FCW, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग SAW, स्टर्ड वेल्डिंग SW, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग PAW एंड इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग EGW।
तो सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMW, बा इसको हम लोग MMW भी बोलते हैं, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, इसको हम लोग स्टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। सो क्या है वेल्डिंग? SMW इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर द वेरियस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। SMW used an arc between the covered electrode and the weld pool. It employs the heat of the arc coming from the tip of the consumable covered electrode to melt the base metal. Okay, shielded metal is providing the decomposition of the electrode covering without the application of pressure and will filler metal from the electrode. Either AC or DC may be employed depending upon the welding power supply and electrode selected. ठीक है, ये हो गया स्टिक वेल्डिंग। होपफुली आपको पता होगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। Advantages of SMAO क्या क्या है? Some commonly accepted advantages of SMAO process are: equipment is relatively simple, it is very simple, inexpensive and portable. Process can be used in area of limited access. Process is less sensitive to wind and draft than other welding processes. Okay, and process is suitable to most of the commonly used metal and alloys. But limitation क्या क्या है SMAO का? Deposition rate are slower. Yes, the deposition rate is slower compared to other processes. But some processes are there which is slower than SMAO. Which one? GTAW. Okay. Then other process such as GMAW. Slag usually must be removed and at stop and start. हर start और stop में आपको slag remove करना पड़ेगा, नहीं तो slag inclusion आने का chance इसमें रहता है। बाद में आता है GTAW, टी वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इट इज आर्क वेल्डिंग प्रोसेस दैट यूज एन आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वेल्ड पूल। एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड रहता है, दिस इज नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड, और ये रहता है फिलर मेटल। इसमें गैस फ्लो होता है, होने के बाद इधर वेल्डिंग होता है। ठीक है, The process is used with shielding gas and without the application of pressure. इसमें प्रेशर का जरूरत नहीं पड़ता है और एक shielding गैस यूज किया जाता है। डिफरेंट shielding गैस डिफरेंट मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। जिटाव कैन बी यूज्ड विद और विदाउट एडिशनल ऑफ फिलर मेटल। जो विदाउट एडिशनल ऑफ फिलर मेटल यूज करते हैं उसको कौन सा वेल्डिंग बोलते हैं? हम लोग पढ़ते हैं ऑटोजेनस वेल्डिंग। The constant current type of power supply can be used either DC or AC. Okay, choice depends largely on the metal to be welded. एडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज क्या है? नॉट डिसएडवांटेज, लिमिटेशन क्या है जिटाव का? प्रोड्यूस हाई प्योरिटी वेल्ड। यूजुअली रूट वेल्डिंग करने के लिए जिटाव को यूज किया जाता है। ओके, जनरली फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, क्योंकि इसमें स्लैग नहीं है। लिटिल पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, लिटिल और नो। ओके, अलाउ फॉर एक्सीलेंट कंट्रोल ऑफ रूट पास वेल्ड प्रिपरेशन। से can be used with or without filler metal depending on the application. But what are the limitations? Deposition rate are slower, it is very less. Okay, has a low tolerance for contamination of filler wire or base metals, difficult to seal the weld zone properly in drifty environments. यहाँ पर हवा वगैरह बहुत चलता है, वहां पर जीटा वेल्डिंग करना थोड़ा तकलीफ है। ओके, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। Gas metal arc welding is an arc welding process that uses an arc between continuous filler metal electrode and the weld pool. The process is used with shielded metal as extremely supplied gas and without the application of pressure. GMAW में हम लोग क्या करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें तीन तरह का मोड ऑफ ट्रांसफर रहता है, शॉर्ट सर्किट, ग्लोबुलर और स्प्रे, जिसके बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? Short circuiting is a lower range of welding current and electrode diameter associated with GMAW process. This process produces a fast freezing weld pool. Fast freezing weld pool by short circuiting. इसका एक क्वेश्चन आता है, so you have to remember all these things. There is a potential for lack of sidewall fusion when welding with thick wall equipment of a nozzle attachment for short circuiting. Okay. Globular में this process encompass relatively low current below 250 ampere. Some of the term you have to remember. The globular transfer mode is characterized by a drop size with a diameter greater than that of the electrode. In general, this process is limited to the flat position and can produce sputter. Globular. Okay. Spray. The spray transfer mode results in highly directed stream of discrete drops that are accelerated by the arc force. Sputter is negligible. Spray में sputter नहीं है। कुछ questions आ सकते हैं, which process has negligible sputters? So spray transfer. Okay. Due to its high arc force with high current, applying with process to thin sheets may be difficult. The thickness limitation of the spray arc transfer has been overcome by the use of pulsed GMAW. Advantage क्या है? The only consumable electrode process that can be used to weld most commercial metals and alloys. Deposition rate are significantly higher compared to other processes. SMAO.
मिनिमल पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्लैग, इसमें स्लैग नहीं आता है, ओके। एंड लिमिटेशन है, द वेल्डिंग इक्विपमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स, या दैट इज राइट, मोर कॉस्टली एंड लेस पोर्टेबल टू दैट ऑफ स्माव। स्माव के हिसाब से GMAW का मशीन थोड़ा बल्कि रहता है, इवन दो इट इज मोर बल्कि देन GTAW, ओके। FCAW और GMAW, most of the equipments are looks like same, okay. The welding arc should be protected from the air drift that will disperse the shielding gas. When using SMAW spray process, the weld is more susceptible to lack of adequate fusion. Fusion नहीं होने का चांस बहुत है। FCAW में क्या होता है, फ्लक्स इसमें रहता है, GMAW में फ्लक्स नहीं रहता है, इसलिए उसको स्लैग निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखना है। मगर FCAW में उसमें फ्लक्स रहता है, इसलिए उसको फ्लक्स कोर्ड बोलते हैं। कोर में है, अंदर में है उसका फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग। FCAW is an arc welding process that use an arc between continuous tubular filler metal electrode and the weld pool. The process is used with shielding gas evolved with flux containing within the tubular electrode, with or without additional shielding from an extremely supplied gas and without the application of pressure. Normally, a semi-automatic process, the use of FCAW depends on the type of electrode available, the mechanical property requirement of the joint. The recommended power source is the DC constant voltage type, similar to source of GMAW. Advantage क्या है? The metallurgical benefit that can be driven from FCAW. Slag that supports and saps the weld bed. That's correct. High deposition and productivity rates that other process such as SMAW they can do it. Shielding produced at the surface of the weld that makes it more tolerant to and stronger air current than GMAW. मगर इसका limitations क्या है? Equipment is more complex. Same as GMAW में बोला। सेल्फ शील्डिंग, FCAW generate large volume of welding fumes, इसलिए this is sometimes it is not healthy for the welders to do FCAW welding continuously, okay. Slag requires removal between the passes, and backing material is required for root pass weldings. root pass करने के लिए backing material का जरूरत पड़ता है। SIW submerged arc welding, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hidden arc welding, okay. So submerged arc welding is an arc welding process that uses the arc and arc between the flux cored bare metal electrode and the weld pool. The arc and molten metal are shielded by a blanket of granular flux supplied through the welding nozzle from a hopper. This process is used without pressure and filler metal from the electrode and sometimes from the supplementary sources. Saw can be applied in the different modes: semi-automatic, automatic and machine. It can utilize either CV, constant voltage or constant current. Saw is used to extensively in soft pressure, vessel fabrication and pipe manufacturing. Advantage क्या है? Provide high metal deposition rate. This is the highest one. Saw is the highest metal deposition rate. Produce repeatable high quality welds. Okay. Limitation क्या है? A power supply capable of providing high amperage at 100% duty cycle. Weld is not visible during the welding process. That is right, because it is a hidden arc welding. Equipment required is more costly and extensive and less portable. Process is limited to soft application and flat portion. Flat portion नहीं, आप horizontal portion में कर सकते हो, ठीक है। horizontal portion में भी हम लोग 100 का welding कर सकते हैं। There are some options is there when you are doing tank weldings. Some of the tank inspector, if you watching my video, they can tell you this. You can do in horizontal portion also. Stored arc welding, SW. Stored arc is an arc welding process that uses an arc between the metal stored and a similar part of the workpiece. ठीक है, stored arc में हम लोग metal पास और workpiece को हिसाब से करते हैं। Once the surface of the part are properly heated, then the end of the stored is molten and the workpiece has an equal area of the molten pool. They are brought into contact by pressure. It is a pressure welding. बाकी आप जितना welding हम लोग पीछे पढ़े, this is non-pressure welding, okay? और इसमें क्या क्या होता है? Direct current typically used in stored arc welding with the stored gun connected to the negative terminal DCEN and the power source is constant current type. Advantage of stored work क्या क्या है? High productivity rates compared to manually welding stored to base metal. Considerable in all positions. इसको कोई भी पोजिशन में हम लोग कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? Process is primarily suitable for only carbon steel and low alloy steel. Process is specialized to a few applications only. इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग क्या होता है?
Now it is similar to GMAW welding, electrogas welding similar to GMAW, similar to FCAW process in which flux core arc can be also be used. The weld is deposited in the flat portion with the molten metal being continually deposited at the bottom of the moving cavity. Okay, and used in a square groove weld or butt T-joint in the storage tank, sieve, cells and pressure vessel between 10 to 100 mm. Advantage का क्या होता है? Welding usually done in one pass, very higher deposition rate, minimum distortion, और limitation है poor toughness, massive expensive welding equipment and guidance is required, lengthy setup time and can require external source or shielding gases. आपको ये याद करना है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी E7018-1 H4R में कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है. E फॉर इलेक्ट्रोड, 70 फॉर टेंसाइल इन केस आई 70,000, 1 फॉर द पोजिशन एंड 8 फॉर द टाइप ऑफ कोटिंग. Then -1 is the metal temperature impact requirements. Then H4 is the hydrogen emission कितना होता है, उसमें हाइड्रोजन लिमिट कितना रहता है. ओके, H4 लेस देन 4 ml रहना चाहिए. H8 लेस देन 8, H8 अगर है तो लेस देन 8 ml पर 100 ग्राम का हाइड्रोजन एवोल्यूशन होगा. और R मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर टेस्ट. ओके, तो ये सब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा. ये हो गया आपका SMAW और MMAW के लिए. और E7021 इज फॉर फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग और GMAW के लिए हो गया ER70S, S फॉर सॉलिड. ओके, सॉलिड वायर है तो GMAW है. ठीक है, T फॉर ट्यूबुलर है तो FCAW है. सिमिलरली इधर 100 फ्लक्स के बारे में अगर डिटेल में दिया गया है, इसको थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा. कभी कभी 570 में इसका क्वेश्चंस भी आते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए. आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और वीडियो का नोट भी बनाइए. इसका आगे और 3 या 4 स्लाइड हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बाद API 570 कंप्लीट हो जाएगा. बाद में हम लोग API 510 के बारे में कुछ स्लाइड बनाएंगे और API 510 को भी पढ़ेंगे. अगर कोई हमारे फ्रेंड प्रिपेयर कर रहे हैं 570, 510, 653, 580 के लिए, तब आपको ये वीडियो देख के इससे बहुत ही लाभ मिल सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों.